हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल कूल बदया पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी के रिज़ल्ट के बारे में, क्योंकि कुछ ही दिनों में इसका रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि इसका नोटिस आ गया है। और बात करें परसेंटाइल की, तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि 30-40 नंबर वाले पास हो सकते हैं और 50-60 वाले फेल हो सकते हैं, क्योंकि सारा नियम परसेंटाइल का चलेगा। तो साहिल सर ने बताया है आपको नोटिस के बारे में, क्या नोटिस आया है। तो देखते हैं साहिल सर ने इसके बारे में क्या कहा है। तो आप समझ सकते हैं परसेंटाइल का मेथड क्या है। और इस वीडियो का क्रेडिट सारा साहिल सर को जाता है, क्योंकि ये उन्हीं का ऑफिशियल वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डराने वाली न्यूज है। अब मैं बताता हूं कि न्यूज क्या है। इन्होंने 3 अमेंडमेंट क्या दिए हैं। इन्होंने कहा है कि हमने प्रत्येक बच्चे के लिए उसकी कैटेगरी के हिसाब से एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था, परसेंटेज ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था, जिसमें जनरल कैटेगरी को हमने 40% के अंदर रखा, जिसमें हमने यूआर कैटेगरी को 40% रखा। उसके बाद इसने बोला है कि हमने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 40% रखा है। और ओबीसी जो एनसीएल वाले होते हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनलियर वाले, उसमें 30% हमने रखा है। उसके साथ साथ एससी को भी हमने 30% रखा है, मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एसटी, यानी कि अगर आप इससे कम नंबर लेकर आते हो तो आप वैसे ही फेल हो। इससे कम अगर आपके आते हैं तो आप फेल हो। ये बात तो आपको समझ में आती होगी। एज पर द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन्होंने ये अपने नोटिफिकेशन में ही दे दिया है। ठीक है। अब प्रश्न पता है क्या उठ रहा है। प्रश्न ये इनके दिमाग में आ गया कि जब इन्होंने रिजल्ट निकाला होगा तो ऐसे बच्चे कई सारे होंगे जिनके 50 से ऊपर नंबर आ रहे होंगे, 60 से ऊपर नंबर आ रहे होंगे, और उनकी शिफ्ट होगी आसान। और उन्होंने नॉर्मलाइज किया होगा किससे? बेस शिफ्ट से। जो बेस शिफ्ट है मतलब ना तो उसमें अटेंडेंस भी उसमें 50% से ज्यादा हो। बेस शिफ्ट का मतलब है कि अभी इसमें क्या हुआ है कि अटेंडेंस भी तो कम रही है। इस बार अटेंडेंस भी कम रही है और बच्चों के नंबर कम भी आ रहे हैं और कई बच्चों के क्वालिफाइंग भी हो रहे हैं। लेकिन जो भी आपके नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो ऊपर नीचे होंगे। जैसे कि उन बच्चों को भी हिम्मत नहीं हारनी है इसमें, उन बच्चों की भी हिम्मत नहीं हारनी है जिनके मान लो 35 नंबर आ रहे हैं और 37 नंबर आ रहे हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि उनका भी सिलेक्शन इसमें हो सकता है। तो ये बड़ी खुशखबरी यहां पर आई है कि जिनके 35 नंबर, 37 नंबर, 39 नंबर आ रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, या जिन बच्चों के नंबर 29 नंबर आ रहे हैं या 30 नंबर आ रहे हैं या 35 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आपका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर नंबर कम भी आ रहे हैं आपके, क्योंकि आपने नंबर अपने ऐड कर लिए, आपने अपने नंबर जोड़ लिए। कई बच्चे सोच रहे हैं सर मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, मेरा होगा नहीं होगा। लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट कैसी है। अगर आपकी शिफ्ट टिपिकल है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और आप में आपके अटेंडेंस भी पूरी है आपके शिफ्ट में, तो आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। ये रेलवे ने बता दिया है। और किसी बच्चे के नंबर 50 आ रहे हैं और आसान शिफ्ट है और लगभग एवरेज जो नंबर आ रहे हैं वो 75 आ रहे हैं सबके, 75, 60, और आपके आ रहे हैं 85, तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं नॉर्मलाइज होकर। ये छोटा सा झटका वाली बात है। लेकिन उसने क्या कर दिया है, ये क्लियर कर दिया है पहले ही कि बाद में आप इस चीज पर कोई भी आर्ग्यू ना करें। देखो उन्होंने क्या लिखा है। फॉर दिस द परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू द नॉर्मलाइज मार्क्स। यानी कि हर कैंडिडेट के जो नंबर होंगे वो नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट किए जाएंगे, रॉ मार्क्स नहीं होंगे। तो जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए फायदे वाली बात हो सकती है कि हो सकता है इस बार परचम लहर ही जाए। भाई साहब क्या दिक्कत है? ठीक है। बाय इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स इनटू द बेस शिफ्ट, यानी कि साफ साफ बोल दिया गया है कि हमने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया है। उस मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से जो बेस शिफ्ट होगी, यानी कि एक बेस हमने मान लिया कि इस शिफ्ट में 50% से ज्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए, इतना बेस क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। तो आपके जो कैंडिडेट के होंगे, हर किसी कैंडिडेट के नंबर नॉर्मलाइज होंगे, तो आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो बढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपकी टफ जो शिफ्ट है वो टिपिकल थी या हार्ड थी। द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज वेल एज गिविंग वेटेज इन मार्क्स एंड सीसीए कैंडिडेट्स, यानी कि जो इन्होंने आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया ना, इस वजह से उनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं और उनका जब कंपैरिजन हो रहा है तो नंबर बढ़ रहे हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग में आपको दिक्कत ना दे फिर, तो जो नॉर्मलाइज होंगे वो मेन होंगे। सर कल 3 बजे आएगा रिजल्ट, नोटिस आ गया है। चलो बढ़िया है, मैं कह ही रहा था रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है और कल 3 बजे रिजल्ट आ जाएगा जैसा कि बता रहा है। अभी मैं जाके मैं खुद भी देखूंगा उसको। चलिए आगे क्या बोला गया है। सर बेस शिफ्ट का क्या मतलब है? कई बच्चों को बेस शिफ्ट का मतलब समझाना है। बेस शिफ्ट क्या है सुनिए। बेस शिफ्ट फॉर द अबव पर्पस, जो ये पर्पस पूरा सॉल्व किया गया है उसके लिए बेस शिफ्ट को डिफाइन किया गया है। ऐसी शिफ्ट जिसमें हाईएस्ट मीन एवरेज, लो स्टैटिस्टिक्स लगा दिया और क्या उसने मीन निकाल लिया, वहां पर एवरेज निकाल लिया, जितनी भी शिफ्ट उस दिन हुई है, with a condition that is present candidate count should be 70% more than the average of the shift, यानी कि 70% से ज्यादा कैंडिडेट होने चाहिए उसमें।
अरे 87.67 सर हो जाएगा क्या? अरे मजाक मत करो यार, हो रहा है तो मिठाई भी खिला रहे हो, ऐसी क्या बात है। इन केस हाईएस्ट मीन ऑफ टू शिफ्ट इज सेम, मतलब जिनका माध्य जो है वो समान निकल के आ रहा हो, तो हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स शैल बी कंसीडर्ड, किसी बच्चे के जो सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। इन केस बोथ द हाईएस्ट मीन एंड हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स आर सेम, द शिफ्ट हैविंग हाईएस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट काउंट शैल बी कंसीडर्ड एज द बेस शिफ्ट। ऐसे होगा, यानी कि बेस शिफ्ट इन्होंने 3-4 तरीके से की है कि भाई अगर मान लो किसी शिफ्ट के हमने पूरा एवरेज निकाल दिया एक शिफ्ट का, तो उसमें हम देखेंगे कि कितने बच्चे आए, 70% से ज्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए, उसके नंबर देखेंगे। तो आप जैसे आपको ये भी रिस्क रहता है ना कि सर मान लो किसी में 30 ही बच्चे आए और उसके उस शिफ्ट में 30 बच्चे 90% से ऊपर नंबर ले आए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है, जैसे मान लो 30 ही बच्चे आए, किसी में 30 बच्चे आए किसी शिफ्ट में और सबके 90-90 नंबर है, तो ये थोड़ी 90 नंबर कट ऑफ चली जाएगी या 90 नंबर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है कि अटेंडेंस भी जो होनी चाहिए वो 70% या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। हाईएस्ट मीन निकाला जाएगा, माध्य निकाला जाएगा, और माध्य क्या होता है जल्दी बताओ, किसी का माध्य क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल मार्क्स, उस शिफ्ट में आए कुल अंक बटे बच्चों की संख्या, तो जो नंबर आएगा वो एवरेज मार्क्स होगा। अब हो सकता है कि पहली शिफ्ट का और दूसरी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सेम हो जाए, ये भी तो हो सकता है, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स सेम हो जाए। तो एवरेज मार्क्स अगर सेम हो गया तो फिर क्या करेंगे ये लोग, फिर वो देखेंगे कि कितने बच्चे मतलब किसमें ज्यादा बच्चे हैं, है ना, हाईएस्ट मीन और हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स देखेंगे, और फिर किसमें द हैविंग हाईएस्ट प्रेजेंट कैंडिडेट लास्ट में। सर 92.33 होगा पटना बोर्ड, मजे ले रहे हो क्या हैं भाई? देखो उनके लिए फायदा जिनके नंबर कम आ रहे थे, और जिनका होना है वो हो जाएगा। मिठाई खिलाने चुपचाप जयपुर आ जाना, ध्यान रख रहे हो, बहुत मेहनत कराई है तुम लोगों को। हाँ सर रोहित बोल रहा है कि कल रिजल्ट 3 बजे आएगा, हाँ मे भी हो सकता है भाई। देखो अभी तक तो ये क्राइटेरिया है, लेकिन रिजल्ट तैयार हो चुका है, ये कंफर्म है। इनका जो आज ये नोटिस इन्होंने दिया है ना 6 तारीख को, इसका मतलब साफ साफ है कि रिजल्ट तैयार हो चुका है, रिजल्ट में कोई गुंजाइश नहीं है, वो तैयार कर लिया इन लोगों ने, ये कंफर्म है, ठीक है माय डियर। हाँ सर 62 सर हो सकता है, देखो कट ऑफ कम जाएगी, कैंडिडेट नहीं आए पेपर देने, बच्चे भी कम आए हैं और सीट भी काफी है, तो इस बार तो मिठाई तैयार रखिए। पहली बात, देर आए लेकिन दुरुस्त आने चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, और जो बच्चा लगातार पढ़ रहा है पेपर जरूर देते रहो। अभी जीडी कौन कौन दे रहा है? हाँ जीडी जो दे रहा है वो जीडी की तैयारी भी करते रहना, क्योंकि जीडी भी लग जाओ बढ़िया बात है, और ग्रुप डी तो ग्रुप डी है ही। फिर हो सकता है कि आने वाले समय में एएलपी की वैकेंसी भी आ रही है, टीटीई की भी आ रही है, आरपीएफ की भी वैकेंसी आ रही है, तो जैसी वो आएगी तैयारी तो हम रात को कर ही रहे हैं लगातार, और बढ़िया पढ़ते रहो, ठीक है माय डियर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लगातार मेरे से जुड़े हुए हैं बच्चे, हमेशा के लिए, क्योंकि वो एक जुड़ाव ऐसा टीचर का और स्टूडेंट का होता है कि वो हर कदम पर उसको याद आएगा।